नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत बेहतरीन चीज सीखने वाले हैं। काफी टाइम एग्जाम में क्या होता है, कुछ एक स्पेशल पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। आज के सेशन के अंदर हम एक स्पेशल सीरीज पे काम करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय 9, 99, 999 और भी बहुत सारे 9। ठीक है। इसकी तरकीब है एक जिस पे हम आज काम करने वाले हैं, और आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर तक डेसिमल के अंदर भी हम इसे लगाने वाले हैं। डेसिमल नंबर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, केवल 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा। केवल पूरी वीडियो आपको देखनी है। स्टार्ट करता हूं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, इसके अंदर दो चीज हो सकती हैं। जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से गुणा करते हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ये हो सकता है कि ऊपर वाले अंक और नीचे वाले अंक समान हो, या ये हो सकता है कि ऊपर वाले अंक कम हो और नीचे वाले अंक ज्यादा हो। ये हो सकता है कि ऊपर वाले अंक ज्यादा हो और नीचे वाले अंक कम हो। केवल यही तीन पॉसिबिलिटी हैं, इसके ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आज के इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि अगर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या बराबर है, या नीचे वाली संख्या ज्यादा है और ऊपर वाली कम है। ठीक है। ये दो हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। इन सब बातों का मतलब क्या है, यानी जो बात मैंने बोली उसे एक्सप्रेस किस तरीके से किया जाएगा, आइए देख लेते हैं। और देखिए, आपको ना आखिर तक जरूर देखना है, लास्ट तक देखेंगे काफी फायदा मिलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, यानी कि अगर मेरे को 77 को 99 से गुणा करना है, यानी ऊपर भी दो संख्या नीचे भी दो संख्या, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी। ठीक है। अब आप देखते हैं, ऐसा है अगर, तो आपको क्या करना है। आपने ये करना है कि भाई 9 में से 7 घटाया 2 आपने लिख दिया। 9 में से 7 घटाया 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया। ठीक है। 9 में से 7 घटाया 2 लिख दिया, 9 में से 7 घटाया 2 आता है, 2 में 1 जोड़ दिया 3 लिख दिया। 77 यहां लिखा है, यहां पर एक जोड़ के लिखा था तो यहां पर एक कम करके लिख देंगे, तो 7 6 2 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मुश्किल से 5 सेकंड आपको लगेंगे इसका आंसर को निकालने के लिए। ठीक है। आखिर तक जाइएगा, बड़े से बड़ा नंबर हम मल्टीप्लाई करके क्लास के अंदर ही देखने वाले हैं। अगला एक और एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए, इतने एग्जांपल मैं ले लूंगा कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 5 और 1 6 हो गया, क्योंकि आखिर में एक जोड़ते हैं, इसमें से एक कम कर देते हैं। 4 3 5 6, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये तो था दो अंकों को दो अंकों से गुणा करना। अब हम देखेंगे 3 का 3 के साथ। अगर मैं बोलता हूं 4 5 6 इंटू 999, ठीक है, तो आपको क्या करना है। आपने देखा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 3 और 1 4 होता है, 4 5 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 5 5 4 4, ये आपका आंसर आ गया। इन सभी के अंदर आप गौर से देखिए तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से छोटी है। एक और एग्जांपल मैं लूंगा, और आखिर तक देखिए, जरूर देखिएगा, डेसिमल के अंदर भी हम काम करने वाले हैं। आपने देखा कि 7 8 9 4 इंटू 4 टाइम 9, इसको आपको इससे गुणा करना है। ठीक है। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 5 में एक जोड़ दिया 6, यहां आपने लिख दिया 7 8 9 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मुश्किल से 5 सेकंड आपको लगने हैं, 5 सेकंड से ज्यादा का वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं लगना है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड। मैंने आपसे बोला 4 5 6 7 8 9 इंटू 1, साथ में 1, ये आपने देखा 9 9 9 9 9 9 और 9। ठीक है। ये आपको इससे गुणा करना है। आपने देखा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 7 गया 2, 8 गया 1 0, 9 में से 1 गया 8 आ गया, 8 और 1 9 हो गया। आगे वाले की अगर बात करें, 4 5 6 7 8 9
और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा नंबर। यानी कितनी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हो 9 के साथ गुणा करना है तो आपको सीधा एक तरीका ये याद रखना है। अब इसके अंदर और क्या बदलाव आ सकता है? अभी तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ वाली संख्या यहाँ वाली संख्या बराबर है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। अगर मैं बोलता हूँ 7 7 7 7 7 7 7, आप इसे गुणा करते हैं 9 9 9 9 से, ठीक है। 9 में से 7 गया 2 2 2 2 2, और 9 में 7 गया 2 और 1 3। 7 में से आप घटाते हैं 7 7 7 7 7 6, ये पूरा आपका आंसर हो गया। यानी इसको अगर इससे गुणा करना है केवल 5 सेकंड से ज्यादा का वक्त आपको नहीं लगना है, एक ही लाइन में आपको आंसर करना है। तो अभी तक के सेशन में हमने ये देखा कि भाई 9 से 99 से 999 से, ठीक है, और 4 बार 9 5 बार 9 6 बार 9 7 बार 9 को आपको गुणा करना है तो आंसर क्या आएगा। पर ये तो तब था जब नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या बराबर थी। आपने देखा ऊपर भी 6 बार है नीचे भी 6 बार है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कम हो। आइए देखते हैं उसमें क्या करेंगे। अगर मैं बोलता हूं 523, इसको गुणा करना है आपको इससे 4 टाइम 9 से, ठीक है। ऊपर वाली संख्या 523 है और ये 9999 है, ठीक है। इसके लिए आपको ये करना है कि 4 अंक यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 4 अंक बनाइए। 4 अंक बनाने के लिए आपने क्या करा, एक 0 लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 0523। अब आपने देखा 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में एक जोड़ा 7 हो गया। तो यहाँ क्या आएगा 0522, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बोली थी कि ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर और नीचे वाली संख्या समान हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाली संख्या कम हो, और ऐसा भी हो सकता है ऊपर वाली संख्या ज्यादा हो। आज की इस सेशन में हम दो पार्टी देखने वाले हैं कि जिसके अंदर संख्या कम है और जिसके अंदर संख्या बराबर है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अब मान लेते हैं मैंने आपसे बोला 90929, इसको गुणा करना है आपको 1 2 3 4 5 6 7 इससे, ठीक है। इसको आपको इससे गुणा करना है। तो आपने देखा ऊपर 5 संख्या है नीचे है 7, तो आपने 2 बार 0 लगा दिया। 9 में से 0 गया 9 आ गया, 9 में से 0 गया 9 आ गया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 0 गया 9 आ गया, ये 0 आ गया, ये 7 आ गया, ये 0 की जगह 1 आ गया। आगे वाला पार्ट क्या आएगा 90928, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या को अगर 9999 से गुणा करना है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वो इस हिसाब से हो गया। एक एग्जांपल और लूंगा मैं। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को ना हम डेसिमल में भी लगाएंगे। अगर मैं बोलता हूं आपसे 10101, इसको आपको गुणा करना है 9999 और 9 से, ठीक है। ये आंसर मेरे को निकालना है। जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट बताया, नीचे 3 3 6 और 1 7 है, 3 और 2 5, 2 बार 0 लगाएंगे। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। आगे वाला पार्ट अगर आप देखते हैं तो 10100, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप की काफी मल्टीप्लिकेशन आपको मिल सकती है। देखिए पेपर में ना कई बार ऐसा होता है कि बीच में आपको इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन मिलती है, एग्जैक्टली ये पूछा जाए नहीं पूछा जाए, पर बीच में कहीं मिल सकता है। इसी तरीके से डेसिमल में भी बन जाएगा। अगर मैं बोलता हूं आपसे, आपको क्वेश्चन दिया गया कि भाई 5.532, इसे गुणा करना है 99.99 से, तो आपको आंसर बताना है क्या होगा। अब आ गए हैं हम डेसिमल के अंदर, यानी दशमलव के अंदर, ठीक है। तो आपने देखा ऊपर भी संख्या 4 है और नीचे भी संख्या 4 है। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 1 8। पहले वैसे ही करेंगे जैसे आप करते थे, आखिर में डेसिमल पे आ जाएंगे। अगर आपने देखा 5 5 3 और 1,
ठीक है, 2 में से 1 कम हो गया, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ये आ गया आपका 553.14468, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर आप बोलते हैं कि 77.7 इसको गुणा करना है 999 9.99 इंटू 9, ठीक है, इससे आपको गुणा करना है। अब आपने ये देखा कि भाई इसको अगर मैं इससे गुणा करता हूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 3 और 2 5, 2 बार 0 लगा दिया तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 2 और 2 और 2 और 1 3, फिर आपने देखा 7 7 और ये 6 हो गया। ठीक है, और 1 और 4 5 हो गया, 3 2 5, आखिर में 5 संख्या के बाद आप डेसिमल लगा देंगे। इसी में ही आपका और बड़ा कैलकुलेशन बन सकता है। आइए देखते हैं कैसे। आपने देखा 6840.3718, इसको मेरे को गुणा करना है 9999999, इसको इससे गुणा करना है। ठीक है, इसको आपको इससे गुणा करना है। अब आपने ये देखा कि भाई ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या बराबर हैं, तो सिंपल ही हो गया। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1 और 1 2 हो गया। आगे वाला पार्ट आप ऐसे ही लिख देंगे 68403717। अब डेसिमल अगर आपको लगाना है तो 4 और 3 और 3, ठीक है, ये 10 हो गया। 10 नंबरों के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड आपको लगेंगे पूरा आंसर निकालने के लिए। आप देखें नंबर ऑफ डिजिट बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको इसी तरीके पे काम करना है। एक एग्जांपल लास्ट और लूंगा। अगर आप देखते हैं 123078, ठीक है, 12.3078 इंटू इसको इससे गुणा करना है। ठीक है, और डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ऊपर वाली संख्या जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बार 0 लगाना पड़ेगा। अगर 2 बार 0 लगाते हैं, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 8 गया 1 और 1 2 हो गया। इधर मैं लिखता हूं अगर तो 123077, डेसिमल अगर आप लगाते हैं तो आपने देखा कि ये 1 2 3 4 3 7 3 10 और 1 11, 3 3 6 4 10 और 1 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 123.077998769222। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 9 से मल्टीप्लाई 99 से मल्टीप्लाई 999 से और साथ के साथ इन्हीं को डेसिमल में देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ हमने पहले सेशन में ये देखा कि जहाँ ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले की संख्या बराबर थी, यानी ऊपर भी अगर 2 संख्या है नीचे भी 2 संख्या है, ऊपर अगर 2 संख्या है नीचे 4 संख्या है। नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि अगर नीचे वाली संख्या कम होती हैं और ऊपर वाली संख्या ज्यादा होती हैं तो हमें क्या करना है। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो समझ आए और लाइक जरूर करिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, जिससे नेक्स्ट सेशन और भी अच्छा लिया जाए आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।